स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 11.3 है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ से ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 11.3 में कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या भाई हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, जो भी उसके अंदर वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू हम लोग उसमें पुट करते हैं और वो उसको सेटिस्फाई करेगी तो वो हमारे पास उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल। ये कह रहा है इसके अंदर मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। भाई इसके अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर के हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वो आपके पास उसके अंदर जो नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यूज। ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन से ही फाइंड होगा, लेकिन इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए फाइंड होगा। और इसके अंदर आपके पास बाय गिविंग सम वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जैसे आपके पास आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस एक्सरसाइज में तो नहीं है, 4th 5th 6th में करोगे तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन होंगे। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1। तो वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रखने से सॉल्व करोगे तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा, वो आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अब बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 11.3 है, उसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। और जहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सरसाइज का एक ही मेथड है, शो दैट द y इज इक्वल्स टू इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर क्वेश्चन में एक कर्व गिवन है, हर क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि वो इक्वेशन उसका क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है। भाई ये सब कुछ प्रूव करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप ध्यान दे सकते हो। जो भी कर्व गिवन है उसको डिफरेंशिएट करके या तो आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना दें, या उस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है, उसकी वैल्यू पुट करके लेफ्ट राइट को इक्वल प्रूव कर दे। देखिए कोई भी आपके पास इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास उसके अंदर कोई भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू पुट करने से उसको सेटिस्फाई करे तो उसका सॉल्यूशन है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, y इज इक्वल्स टू 4 sin 3x। ये गिवन कर्व है। भाई इक्वेशन आपसे ये कह रहा है कि इक्वेशन है भाई सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। इतना तो क्लियर हो चुका है कि हमें यहाँ पे डेरिवेटिव है वो 2 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स अगर हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो आप इसमें ध्यान दे सकते हो भाई, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर दूँ तो अपने पास बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू में cos 3x इंटू में 3x का एंगल का डेरिवेटिव 3 आ गया। क्या बना अपने पास यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 12 इंटू में cos 3x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें पता है कि यहाँ पे हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव कर देंगे तो यहाँ से बन गया भाई सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 12 इंटू में माइनस साइन 3x इंटू 3 हो गया भाई, क्योंकि cos का डेरिवेटिव है वो माइनस का साइन बनेगा हमारे पास, और इंटू में एंगल का डेरिवेटिव कर दिया। सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -36 साइन 3x हो गया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि साइन 3x तो हमारे पास है, जो गिवन कर्व है वो है वे y इज इक्वल्स टू 4 साइन 3x है,
तो y अपॉन में 4 रख दो इसको आप। यहाँ से बन गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -36 इंटू वाई अपॉन में 4। तो y अपॉन 4 है तो 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 9 पे डिवाइड हो गया और आपके पास ये बन गया भाई सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -9y। 9y को लेफ्ट में ले आओ प्लस का हो जाएगा तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव है प्लस में 9y इज इक्वल्स टू 0। तो अपने क्वेश्चन पे आप ध्यान दे सकते हो कि आपको इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो प्रूव करना है और जिस कर्व से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है तो क्लियर है, आप लोग लिख दोगे हेंस y इज इक्वल्स टू 4 sin 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार आप लोग सब इस एक्सरसाइज पे अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि जहाँ 7.9 में अगर कहीं पे कोई कमी रह गई हो तो वो 11.3 से कंप्लीट हो सकती है। 7.9 अच्छे से आते हैं तो 11.3 है वो बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये था भाई आपके पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ये गिवन है भाई, इज ए सोल्यूशन ऑफ cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू b। यहाँ आप देख पा रहे हो केवल फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज है तो हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना है इसका। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स हो गया, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब ये कह रहा है कि किसका सॉल्यूशन है भाई, ये आपके पास कोस एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इंटू में साइन एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप क्या करो, इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव और वाई इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स हमने अभी फाइंड किया, क्या है हमारे पास माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स आया भाई, पुट कर दिया। प्लस वाई को भी पुट कर दो, वाई क्या है हमारे पास ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स है और इंटू में वाई के साथ यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दीजिए। ऐसा करने के बाद अब हम यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे और सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस ए साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो गया प्लस का बी कोस स्क्वायर एक्स बन गया, प्लस में साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो गया प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स बन गया। यहाँ पे देख पा रहे हो ए साइन एक्स इंटू कोस एक्स से प्लस का भी है माइनस का भी है कैंसिल हो गया। इन दोनों से आप लोग देख पा रहे हो कि बी को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन गया मेरे पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि आइडेंटिटी होगी 1 के इक्वल होती है। तो b इंटू 1 इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो ऐसे वैल्यू पुट करके भी लेफ्ट राइट को इक्वल प्रूव कर सकते हैं और लेफ्ट राइट इक्वल प्रूव हो जाती है तो आप लोग लिख दोगे हेंस वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट में आपके पास थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है, ये भी सिंपल है भाई। तो अपने पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जितने भी क्वेश्चंस गिवन है सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सबका हमारे पास एक जैसा काम है इसके अंदर। हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। मैं आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ आप। 11th जो क्वेश्चन है अपने पास, वेरीफाई दैट बोथ y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए अपॉन में सी एंड वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से किसी बच्चे को ये नहीं सोचना भाई इसमें दो कर्व दे रखी है, ये समझो कि ये इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट के लिए आप इसको लेके चलोगे y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी और सेकेंड पार्ट के लिए आप इसको लेके चलोगे।
अगर फर्स्ट पार्ट पे मैं इसको लेके चलता हूँ तो काम अपना वही है, सेम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो सी एक्स है तो सी बन गया, प्लस में हमारे पास ए अपॉन सी है, कॉन्स्टेंट है, जीरो हो गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, सी के इक्वल आ गया। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, यहाँ है भाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस ए इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई। तो लेफ्ट राइट इक्वल प्रूव करनी है तो सबसे पहले आप वाई को पुट कर दो भाई। वाई आपके पास क्या है, या फिर वाई को एज इट इज़ रखते हो तो इधर क्या कर दो आप, एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है भाई हमारे पास, सी है, सी पुट कर दिया, प्लस ए इंटू, अगर डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करोगे यहाँ से, डी एक्स अपॉन डी वाई लोगे तो वन अपॉन सी बनेगा भाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई को वन अपॉन में सी पुट कर दो, तो वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए अपॉन में सी। यही तो है हमारा, वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी तो है इसमें। तो आप इसको लिख सकते हो विच इज ट्रू, और अगर ये ट्रू है तो आप लिख दो हेंस वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी इज द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही आप लोग इसको सेकेंड इक्वेशन डाल के सोल्व कर दो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a बन गया। 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपका तो डी वाई बाई डी एक्स वो कहलाएगा 2a अपॉन में y। क्या भाई, 2a अपॉन में y के इक्वल है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो तो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स अपॉन में डी वाई है भाई। तो इधर तो आपका एज इट इज y को रहने दीजिए, उधर x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स को पुट करोगे तो क्या होगा, ये 2a अपॉन में y बन गया, और प्लस में a इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई लोगे तो y अपॉन में 2a आ गया। क्या बन गया हमारे पास, y अपॉन में 2a बन गया, डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो इसमें y इज इक्वल्स टू क्या बन गया यहाँ से 2ax अपॉन में y आ गया, प्लस में हमारे पास क्या बन गया भाई, a से a डिवाइड हो गया, y अपॉन में 2 आ गया। अगर आप लोग एलसीएम लेते हो तो इधर एलसीएम बनेगा 2y। 2y अगर मैं इधर एलसीएम ले लूँ तो आप यहाँ से लिख सकते हो भाई, y डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4ax प्लस में y स्क्वेयर आ गया। क्लियर है। अब 4ax है वो आपकी करो क्या कह रही है, 4ax इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, और 4ax अगर वाई स्क्वेयर के इक्वल है तो 4ax है वहाँ पे वाई स्क्वेयर पुट कर दो, वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2y। तो यहाँ से बन गया y इज इक्वल्स टू 2y स्क्वेयर अपॉन में 2y है, 2 से 2 डिवाइड, y से 1 पावर लेस, y इज इक्वल्स टू y आ गया हमारे पास। क्या हो गया भाई, ट्रू है, और ट्रू है तो इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 तक के जितने भी पार्ट से जितने भी क्वेश्चन है, अगर सभी की बात करूँ तो उनमें सिंगल करो गिवन थी और सिंगल सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा था। ये अकेला ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 करो गिवन थी, तो ऐसा नहीं है कि 2 को हमें कोई एक साथ कोई कंबाइन करके कुछ काम करना है। जैसे बाकी सिंगल क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो वैसा ही आपको इसके लिए काम करना है। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन में ये कह रहा है शो दैट y इज इक्वल्स टू cos ऑफ cos x, शो दैट y इज इक्वल्स टू cos ऑफ cos x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रूव करवा रहा है उसमें आप देख पा रहे हो कि सेकंड डेरिवेटिव का यूज हो रहा है। कर दो इसका डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ऑल पे कोस है तो क्या बन गया, माइनस का साइन ऑफ कोस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। तो इंटू में कोस एक्स का डेरिवेटिव है वो माइनस का साइन एक्स बन गया है। क्या बना यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या कहलाएगा
साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स, ये तो आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें तो यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा भाई। सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम यहाँ से करते हैं तो अपने पास u इंटू वी अप्लाई हो गया। u इंटू वी अप्लाई कर दोगे तो यहाँ से साइन एक्स को हमने अगर एज इट इज़ रखा तो इंटू में साइन ऑफ कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या कहलाएगा, कोस ऑफ कोस एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया है। प्लस में साइन ऑफ कोस एक्स को एज इट इज़ रखा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स बन गया। यहाँ से आ गया अपने पास सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस का हो गया भाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस ऑफ कोस एक्स, प्लस में आ गया अपने पास कोस एक्स इंटू में साइन ऑफ कोस एक्स आ गया। अब बात वही है, चाहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग सेकेंड डेरिवेटिव का यूज़ कर दो, कहीं वाई है तो वाई का यूज़ कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ कर दो और सोल्व कर दो, लेफ़्ट राइट इक्वल हो जाएगी। यहीं से अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो भाई। कैसे, ध्यान दीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस ऑफ कोस एक्स है। कोस ऑफ कोस एक्स तो हमारा किसके इक्वल गिवन है, वाई के इक्वल गिवन है भाई, प्लस में कोस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, यहाँ से ध्यान दे सकते हो आप फर्स्ट इक्वेशन से, साइन ऑफ साइन एक्स ना साइन ऑफ कोस एक्स है, ये साइन ऑफ कोस एक्स ही आ रहा है। इस साइन ऑफ कोस एक्स को क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, क्या रख सकता हूँ भाई इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस में क्या रख सकते हैं, साइन एक्स रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास क्या बन गया यहाँ से, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू में साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस में कोस एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो कोस एक्स इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया और माइनस में साइन एक्स इंटू में क्या बन गया, कोस एक्स बन गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास है भाई, सेकेंड जो डेरिवेटिव है इक्वेशन के अंदर, माइनस में कोट एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। हाँ यहाँ पे देखिए भाई ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, ये साइन एक्स डिवाइड में जाएगा, इधर कहाँ पे जाएगा, साइन एक्स है वो आपका डिवाइड में जाना है इधर, तो ये माइनस में जो लिखा है इसकी बजाय यहाँ पे जो साइन एक्स आया आपका वो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। ये कर लो ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में क्या है, साइन एक्स है भाई। और ऐसा है तो इस स्टेप को दोबारा से लिखते हैं हम, ये साइन एक्स आप उधर एलसीएम ले लोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा हमारे पास, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स वाई प्लस में कोस एक्स अपॉन साइन एक्स जो कि कोट एक्स बन जाएगा इनटू में फर्स्ट डेरिवेटिव है भाई। अब इन सब को आप लेफ्ट में लिख दो, लेफ्ट में लिखोगे तो आपके पास यहाँ से क्या बन गया, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस का हो जाएगा कोट एक्स इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा और उधर जाके प्लस का हो जाएगा वाई इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना दो चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों में से कोई भी काम आप लोग कर सकते हो। अब ये ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा भाई, थोड़ी सी प्लस माइनस की इंटू में डिवाइड में जो भी मिस्टेक हो गई तो उसकी तो जो गलती है वो तो बनेगी ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि आप लोगों ने शायद 7.9 में भी सोल्व किया था इसको। y इज इक्वल्स टू ए कोस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन लॉग ऑफ एक्स, ये गिवन है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर दो डेरिवेटिव इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ए इंटू में कोस है भाई, इस पे क्या बना
माइनस साइन ऑफ log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x 1/x हो गया, प्लस b कोस log ऑफ x बन गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x 1/x हो गया। करना क्या है, बस समझदारी इस क्वेश्चन में सभी की यही है हमारी कि जो x डिवाइड में आया उसको यहीं पे लेफ्ट में भेज दो ना, लेफ्ट में भेज दो आप। x एलसीएम ले लोगे, दोनों में x से सेम आना है, न्यूमरेटर x इधर आ गया तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस a साइन log ऑफ x, प्लस में बन गया हमारे पास b कोस log ऑफ x आ गया है, माइनस a साइन log ऑफ x बन गया, प्लस में हमारे पास बन गया b कोस log ऑफ x आ गया। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड और अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार फिर से आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, तो लेफ्ट में x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव है तो u इंटू वी अप्लाई कर दोगे, तो ये बन गया x को एज इट इज़ रखा तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव को एज इट इज़ रखा तो इंटू x का डेरिवेटिव 1 बन गया इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन है तो डेरिवेटिव करोगे तो कोस ऑफ log ऑफ x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस b इंटू में कोस का करोगे तो क्या बनेगा माइनस साइन log ऑफ x इंटू log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। फिर यही काम कर दो भाई, x जो डिवाइड में आया उसको कहाँ भेज दो, लेफ्ट में भेज दो, और x को अगर आप लोग लेफ्ट में भेज दोगे तो यहाँ से आपके पास बन गया लेफ्ट में एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस a कोस log ऑफ x माइनस b साइन log ऑफ x। अगर यहाँ से इन दोनों से हम लोग माइनस कॉमन ले लें, क्या कर लें भाई हम यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेने से a कोस log ऑफ x प्लस b साइन log ऑफ x बनेगा जो कि y के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो गया भाई, माइनस y के इक्वल बन गया। y को लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वायर इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जो कर्व गिवन है उसी कर्व की हेल्प से आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फाइंड हो गई हमारे पास। तो आप कह सकते हो हेंस वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई है वो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें कंप्लीट में आप लोग देख पा रहे हो कि ऐसा कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन सिंगल पार्ट ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को जो कि आप सोल्व ना कर सको। 11.2 की है तो भी उसकी हेल्प आपको 11.3 में मिल रही है, 7.9 की है तो 7.9 की जो हेल्प है वो भी आप लोगों को यहाँ पे इसमें मिल रही है।